तो बच्चों देखना, अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। 3 यूनिट हम समाप्त कर चुके, ये चौथी यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ओके बच्चों, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है वो क्या होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल नाम लोग नहीं बोल पाते, इसलिए इसे स्टैट मैक्स भी बोलते हैं, इसे स्टैट मैक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल ना बोल के स्टैट मैक्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सब लोग बोल नहीं पाते। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने क्लासिफिकेशन, कितने पार्ट में ये क्लासिफाई हुआ है, हम ये देखेंगे। वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करें। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं, अगर मैं मान लूं कि ये क्या है कि कोई सिस्टम है, सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और सब एटम हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई हमारा क्या है बच्चों, सिस्टम है। ये क्या है, हमारा सिस्टम, ये सिस्टम है। सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और सब एटम हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं, और या पार्टिकल भी कह सकते हो। क्या ये सिस्टम है, ये है। तो अगर मैं काइनेटिक थ्योरी की बात करूं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी की बात करूं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इस पूरे सिस्टम में जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, उस इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर को हम लोग क्या करते थे, देखते थे। मतलब एक एक पार्टिकल, इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल के बिहेवियर को हम लोग क्या करते थे, देखते थे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। समझ गए ना, इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर को देखते थे। लेकिन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ऐसा कुछ नहीं था। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता था, एवरेज बिहेवियर को हम लोग देखते थे। एवरेज बिहेवियर मतलब पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते थे, इसके बिहेवियर को स्टडी करते थे, ठीक। तो अगर पूरे सिस्टम की बात करूं, यानी एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उनका हम बिहेवियर क्या करेंगे, एवरेज बिहेवियर देखेंगे, यानी मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर देखेंगे। ओके बच्चों, बात समझ में आई कुछ, ठीक। अच्छा देखिए, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक, इंटायर द होल सिस्टम। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बिहेवियर और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बिहेवियर को हम लोग देखते हैं। यानी इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या करते हैं, पार्टिकल कंटेन होते हैं, ठीक। तो आइए, यही बात हमने क्या किया, डिफाइन किया है, उसे एक एक लाइन क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में देखा, इसमें क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन microscopic behavior of the system and microscopic property of its constituent particle। मैंने यही तो बताया, किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम,
माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक मतलब पूरे सिस्टम, पार्टिकल सहित पूरे सिस्टम को ही माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बिहेवियर और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बीच जो रिलेशनशिप क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसी को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। वी कांट अप्लाई लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई नहीं कर पाते टू अ फिजिकल सिस्टम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि किसी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। तो जो क्लासिकली होता है, क्लासिकली अगर सिंगल सिंगल पार्टिकल के बारे में जो विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जो अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ढेर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, सच प्रॉब्लम्स however successfully solved by the statistical mechanics, ऐसे प्रॉब्लम्स को किसके द्वारा सॉल्व किया गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द्वारा सॉल्व किया गया। यानी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एट किसी सिस्टम में कंटेन हो, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एवरेज बिहेवियर द्वारा उसे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक। आगे देखिए, मैकेनिक्स इज नॉट कंसर्न विद द एक्चुअल मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, हम यहाँ इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को कंसर्न नहीं कर पाते ना। देखिए, मैकेनिक्स इज नॉट कंसर्न विद एक्चुअल मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्चुअल मोशन को ये कंसर्न नहीं कर पाता, समझ गया ना। तो आगे देखते हैं, उसके बाद देखना, इट कंसंट्रेट, आगे देखना, इट कंसंट्रेट ऑन द एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अभी मैंने बताया, सिंगल एक्चुअल किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्चुअल मोशन को वो क्या करता है, कंसर्न नहीं कर पाता। तो यहाँ पे देखिए, इट कंसंट्रेट, ये क्या कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट ऑन द एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टी और एवरेज को क्या करता है, ये कंसंट्रेट करता है। एवरेज मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, एक्चुअली में उसे डिफाइन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, उसका हम एवरेज लेते हैं या मोस्ट प्रोबेबल लेते हैं, ठीक है ना। विदाउट गोइंग इट्स डिटेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, यानी किसी भी पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक को बिना जाने क्या करते हैं, हम एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, बिफोर द एडवेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के आने से पहले मैक्सवेल, बोल्टमैन, गिब्स ने अप्लाई किया था स्टैटिस्टिकल मेथड को, अप्लाई द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को उन्होंने क्या बोला, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, सिंपली क्लासिकल लॉ को यूज नहीं कर पाते थे, क्लासिकल लॉ को यूज नहीं कर पाते थे, क्लासिकल ना न्यूटोनियन लॉ को यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन क्लासिकल में इस मेथड को अप्लाई कर दिया, स्टैटिस्टिकल मेथड को, इसलिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बन गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्लासिकल नहीं लगा था, वो केवल क्लासिकल था, क्लासिकल में जुड़ क्या गया, स्टैटिस्टिक्स जुड़ गया। यानी क्वांटम थ्योरी को एडवेंट होने से पहले ये साइंटिस्ट लोग क्लासिकल में ही स्टैटिस्टिक्स लगा के काम चला लिए, और इसी क्लासिकल को उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल, बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स कहा, और यम्बी स्टैटिस्टिक्स भी कहा। मैक्सवेल बोल्ट स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल और बोल्टमैन ने इसको एडवेंट किया। तो क्वांटम थ्योरी जब तक नहीं आया था, तब तक इसी से काम चलता था। उसके बाद क्वांटम थ्योरी आने के बाद ये क्वांटम थ्योरी दो पार्ट में क्लासी हो गया, एक बोस-आइंस्टीन क्वांटम स्टैटिक्स, दूसरा फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आ गया, ठीक। अब देखिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू क्लासिकल सिस्टम्स।
इक्वली वेल टू, यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इक्वली वेल टू क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल सिस्टम में अप्लाई करते थे, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा क्लियर होता है ये, ठीक। तो आगे देखिए, एंड द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो क्लासिकल में क्लासिकल का जो एग्जांपल है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस, और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स होता है 3 पार्ट में क्लासीफाई होता है। तो स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट में ये क्लासीफाई हुआ है। एक बार मैं पहले भी से बता चुका हूं, याद आ रहा है ना। पहला क्या, क्लासिकल और यंबी स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल और यंबी स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने बताया था। दूसरा क्वांटम, क्वांटम याद आ रहा है ना। और ये 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ था, सब मैं लिखवा चुका हूं। एक फर्मी डिराक था, फर्मी डिराक, फर्मी डिराक था। तो दूसरा क्या था, बोलिए, बोस-आइंस्टीन, पीई स्टैटिस्टिक्स, बीई बोस-आइंस्टीन, नाम पूरा जानते हैं ना, बोस-आइंस्टीन, फर्मी डिराक, इसे एफडी भी बोलते हैं शॉर्ट में, फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टीन, और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो ये थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख लेते हैं, वैसे भी हमने आपको इसके बारे में बता चुके हैं हमने। तो पहला यंबी स्टैटिस्टिक्स, यंबी स्टैटिस्टिक्स, यंबी स्टैटिस्टिक्स में इसको क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्लासिकल, इसके बारे में हम लोग लिख चुके हैं, तो थोड़ा बहुत लिखेंगे हम, जो लोग पढ़े होंगे मैं इसे करा चुका हूं, ठीक है ना। इसमें देखो पॉइंट पॉइंट करके, पहला नंबर, जो पार्टिकल्स होंगे हमारे कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशिबल होने चाहिए और आइडेंटिकल होने चाहिए। पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशिबल and identical. एक गिलास चावल कर दो। डिस्टिंग्विशिबल एंड आइडेंटिकल, ठीक। एनी स्पिन होना चाहिए, स्पिन कैसा होना चाहिए, एनी स्पिन होना चाहिए। पार्टिकल कैसे होंगे, क्लासिकल पार्टिकल होंगे, क्लासिकल पार्टिकल होंगे। मॉलिक्यूल्स अगर लिखे तो गैस मॉलिक्यूल्स इसमें आ सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट नंबर 2 पार्टिकल लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, 2 पार्टिकल एंड 2 सेल लिया मैंने। तो देखिए 2 पार्टिकल मैंने ए बी ले लिया, 2 पार्टिकल मैं किस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर सिंगल सिंगल पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए बी या बी ए लिख सकता हूं। अगर 2 को एक साथ रखूं तब कैसे करूंगा, यहाँ ए बी रखूंगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ ए बी एक साथ होगा।
तो इसकी एक बात और आएगी, ऑक्यूपेशन इंडेक्स मैं लिखूंगा, अभी इसको प्रूव कराऊंगा। ऑक्यूपेशन इंडेक्स ये आएगा FMB NI by GI वेरी वेरी लेस देन 1, ये आएगा नंबर ऑफ NI पार्टिकल, ये GI नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगा, और वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा वो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, बहुत कम होगा। ये बात कहां से आई, इसे हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए सेकंड नंबर देखता हूं। सेकंड नंबर की बात करूं तो फर्मी डिराक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक इसे हम लोग बोलेंगे FD स्टैटिस्टिक, FD स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल आर इनडिस्टिंक्सिबल, indistinguishable and identical particle, and identical स्पिन क्या होगी, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी। और जो पार्टिकल होंगे हमारे वो कैसे होंगे, फर्मियांस होंगे, फर्मियांस होंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, फर्मियांस में आते हैं सब, न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन ETC, ठीक। अच्छा, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है, इट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो 2 पार्टिकल मैंने ले लिया और 2 सेल ले लिया, तो हमने बताया इनडिस्टिंक्सिबल है, यानी दोनों में आप अंतर नहीं कर सकते। मैं ये मान लिया 2 पार्टिकल हैं, तुम्हारे पास 2 सेल हैं, तो इसको एक ही तरीके से चाहे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो या तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता, होल्ड करता है। और डिस्टिंक्सिबल है, इनडिस्टिंक्सिबल होते मतलब अलग अलग होते, मतलब उसमें पहचान कर सकते थे, लेकिन इसमें पहचान नहीं करेंगे, चाहे इसको इसमें डालो चाहे इसको इसमें, मतलब ए दे दो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात तो एक ही हुई। और इसका जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स होगा वो होगा ऑक्यूपेशन इंडेक्स FD will be equals to होगा NI by GI is less than कितना 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, केवल लेस देन, वेरी वेरी लेस देन नहीं, ठीक।
अब हम थर्ड नंबर की बात करेंगे। कौन सी बेटा? बोस-आइंस्टीन, बीई स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, इसे बीई स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हैं। इसमें देखना पहला नंबर, जो हमारा पार्टिकल होगा इनडिस्टिंक्सिबल एंड आइडेंटिकल होगा। पार्टिकल्स आर डिस्टिंक्सिबल एंड आइडेंटिकल, ठीक। और जो स्पिन होगी इसकी, स्पिन जीरो स्पिन और इंटीग्रल स्पिन जानते हैं ना, इंटीजर के फॉर्म में ये होगा। और जो पार्टिकल होगा वो कैसा होगा? बोसान होगा। बोसान्स में क्या होते हैं? एग्जांपल में देखता हूं, फोटोन हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, पाइयांस हो गया, केयांस हो गया, एटसेट्रा, ठीक। ये हो गया। अब मैं पार्टिकल लिया, 2 पार्टिकल लिया और 2 सेल लिया। पार्टिकल तो आइडेंटिकल है तो देखना हम कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें रखा, या मैंने दोनों को इसमें रखा, या दोनों को मैं ऐसे रखा। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ऑक्यूपेशन इंडेक्स हो जाएगा FBE will be equals to NI by GI is greater than 1। ओके बच्चों, कितना? ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये एक बात और यहां पे मैं लिख देता हूं, इट डज नॉट ओबे द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या करता है, पार्टिकल को एक इसमें रख सकते हैं, फिर एक इसमें, ठीक है ना। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन सबको डिटेल से हम जब क्या करते हैं, बीई स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, तब उसे हम और डिटेल से बताएंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग, मैक्सवेल बोल्ट स्टैटिस्टिक्स यानी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक एक हम प्रूव करते हैं। ये जो सारी बातें मैंने ऐसे लिखा है, उसको मैं एक एक चीज